वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आप सभी का भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 15 और 16 जिसका नाम है रागानुगा भक्ति। क्या नाम है? रागानुगा भक्ति। रागा अनुगा भक्ति। सबको याद है कि हम बता रहे थे जब साधना भक्ति और इसके अंदर हम लोगों ने दो विभाग किए थे। एक को हमने कहा था वैधि भक्ति और दूसरे को बताया था रागा अनुगा भक्ति। ठीक है। और ये दोनों आते हैं किसके अंदर? साधना भक्ति के अंदर। और साधना भक्ति की विशेषता क्या थी? सबसे पहला क्लेशाग्नि और दूसरी थी सुविधा। या तो कोई वैधि भक्ति का पालन करे या फिर रागानुगा भक्ति का पालन करे। साधना भक्ति के अंतर्गत आने वाली दो विशेषता क्लेशाग्नि और सुविधा वही उसके जीवन में उपस्थित होगी। ठीक है। हम क्या बताएं कि साधना भक्ति के अंतर्गत वैधि भक्ति आती है और रागानुगा भक्ति आती है। और जब कोई व्यक्ति साधना भक्ति करता है तो भक्ति के 6 गुणों में से 2 गुण उसके जीवन में आते हैं, क्लेशाग्नि और दूसरा सुविधा। ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे रागानुगा भक्ति। इसका डायग्राम हम पहले बना देते हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसान होगा। सुविधा दे डायग्राम दिखेगा तो बताना साफ साफ। ठीक है। तेरा है चलेगा। दिख रहा है ना साफ साफ कैमरे में? दिख रहा है हर को? इसके भी दो। संभोग इच्छामयी और दूसरा और इसके भी दो। एक को कहते हैं वात्सल्य और दूसरे को कहते हैं शक्ति।
ठीक है, क्लियर दिख रहा है? सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, रागानुगा। रागा अनुगा। इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, राग अनुगा। मतलब इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि ये किसी के पीछे चल रहा है। राग अनुगा, तो किसके पीछे चल रहा है वो हमको समझना है सबसे पहले, तब हम समझ सकते हैं कि रागानुगा भक्ति कहते किसे हैं। राग जोड़ अनुगा, अनुगा मतलब किसी का अनुगमन करने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। जो भी भक्ति किसी के अनुसरण में चले वो अनुगा, और जिसका अनुसरण करे वो रागानुगा कहलाएगी। पहले हम समझेंगे रागात्मिका को, फिर समझाएंगे रागानुगा को, ठीक है? इसलिए इसको आराम से समझने का प्रयास कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? रागानुगा को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे रागात्मिका। ठीक है, समझना हमको ये चीज है, लेकिन उसको समझने से पहले हमको समझना होगा रागात्मिका। ठीक है, तो रागात्मिका भक्ति के बारे में यहाँ पर बताते नहीं है प्रभुपाद जी, सीधा रागानुगा भक्ति को ही परिभाषित करना शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग रूप गोस्वामी के ग्रंथ से समझ रहे हैं तो हमें आसानी से समझ में आएगा कि रागानुगा भक्ति है क्या। तो पहले हम लोग समझेंगे राग आत्मिका भक्ति। इसकी परिभाषा में कहते हैं कि इष्टे स्वरास की रागा परम अविष्टता भवे तन्मयी स भवेत भक्ति सा राग आत्मिका उदिता। कैसी भक्ति को रागात्मिका कहते हैं? कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम और परम आविष्टता का नाम रागात्मिका भक्ति। इसको लिख दें। रागात्मिका भक्ति किसे कहते हैं? तो कृष्ण के प्रति या इष्ट के प्रति, यहाँ हम लिख रहे हैं कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रति स्वाभाविक स्वाभाविक प्रेम की तीव्र इच्छा परम आविष्टता या फिर तल्लीनता, आविष्टता भी लिख सकते हैं और तल्लीनता भी लिख सकते हैं। कहलाती है। कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम की आविष्टता, ऐसी आविष्टता नहीं जो जबरदस्ती उत्पन्न किया गया हो या उसकी स्वभाव से जन्म लेता हो, ऐसी आविष्टता जो कृष्ण को देखने मात्र से ही बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से जिनके अंदर उपस्थित हो। ये जो हम परिभाषा लिख रहे, पैदा नहीं किया गया ना इसके अंदर डाला गया, ये भक्ति उसके अंदर स्वाभाविक रूप से उपस्थित रहती है। और ये रागात्मिका भक्ति केवल नित्य सिद्धा गोपियों के अंदर या ब्रजवासियों के अंदर पाया जाता है। इस रागात्मिका भक्ति को कोई भी बद्ध जीव प्राप्त नहीं कर सकता है। ये रागात्मिका भक्ति स्वाभाविक रूप से नित्य सिद्ध गोपियों के पास या ब्रजवासियों के पास उपलब्ध होता है। उनको न लाना पड़ता है, न कहीं जाकर के भक्ति को सीखना पड़ता है। उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं, जो कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम की तीव्र इच्छा की परम आविष्टता। यहाँ क्या लिखा जा रहा है? स्वाभाविक। और परिभाषा में भी लिखते हैं स्वरास की राग। स्वरास की राग मतलब अपने आप से क्या उत्पन्न हो रहा हो,
प्रेम की आविष्टता जब उत्पन्न हो रही हो तो उसको तन्मयी स भवेत भक्ति, ऐसे भक्ति को रागात्मकोदितः, ऐसे भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। कैसी भक्ति है फिर से समझिए। कृष्ण के प्रति स्वाभाविक, ऐसा नहीं है कि कहीं और से आ रहा है या कहीं वो लोग सीखने गए थे गोपियां लोग, कहीं ब्रजवासी किसी से सीखने के लिए नहीं गए थे। और वो उनकी प्रेम की कैसी इच्छा रहती है, परम आविष्टता। कैसे? प्रेम की तीव्र इच्छा की परम आविष्टता रहती है। बाकी जो भक्त होते हैं प्रेम बाद में आता है, पहले भोग आता है, फिर हमको ये चाहिए फिर ये चाहिए, आखिरी में वो प्रेम तक पहुंचते हैं। लेकिन जिनकी भक्ति यहीं से शुरू होती है कि सबसे पहले कृष्ण है और कृष्ण की प्रेम की तीव्र इच्छा की परम आविष्टता ही रागात्मिका भक्ति कहलाती है। ये परिभाषा है रागात्मिका भक्ति की। और ये कहाँ मिलता है तो इसके लिए भी कहते हैं विराज अंतिम अभिव्यक्ता ब्रजवासी जनादिषु, केवल और केवल ब्रजवासी के अंदर ये भक्ति मिलेगा, इसके अलावा ये भक्ति कहीं नहीं मिलेगा। और इनका जो अनुसरण करता है इस भक्ति का, मतलब जिसके अंदर रागात्मिका भक्ति उपलब्ध है, मतलब जितने भी ब्रजवासी जो भगवान के प्रेम के तरफ परम आविष्ट हैं, जो भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान की ही सेवा करना चाहते हैं, अगर उन नित्य सिद्ध ब्रजवासियों का अनुसरण कोई करता है तो उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिए कि रागात्मिका भक्ति वो भक्ति है जो ब्रजवासियों के अंदर स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, जिसमें प्रेम की तीव्र इच्छा की परम आविष्टता होती है। इन भक्तों के अनुसरण में, अनुगमन में जो भी हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे वो रागानुगा भक्ति कहलाती है। और सबसे सिंपल परिभाषा, रागात्मिका भक्ति का भक्त का अनुगमन करना ही रागानुगा भक्ति कहलाएगी। ठीक है, रागात्मिकाम अनुसृतासाय रागानुगा उच्यते, रागानुगा आत्मिका भक्ति का ही अनुसरण करना रागानुगा भक्ति कहलाती है। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर हम बता रहे राग का अर्थ क्या होता है। राग का अर्थ मिटा दे इसको। राग का अर्थ यहां हमने लिखा आविष्टता, या फिर इसको लिख सकते हैं तृष्णा, या फिर आवेग, आवेश, आवेश। इसका अर्थ होता है राग का। जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं वो विषयों की तरफ स्वाभाविक रूप से जाती हैं या उसको लगाना पड़ता है? अपने आप जाती, बिना प्रयास किए हुए हमारी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से जैसे भोग की तरफ जाती हैं, उसी तरह रागात्मिका जो भक्त होते हैं उनकी वृत्ति, उनकी इच्छा, सब कुछ उनका स्वाभाविक रूप से कृष्ण की ओर आकर्षित होता है तो उसको तृष्णा कहते हैं, या उनकी तरफ आवेशित होता है तो उसको आवेश कहते हैं। उसी को आचार्य लोग राग शब्द से परिभाषित करते हैं। राग क्या है? रागात्मिका भक्तों के अंदर जो कृष्ण की प्रति तृष्णा या आवेशिता पाई जाएगी, आवेश पाया जाएगा, वही राग है। ठीक है, इसको धीरे धीरे समझिए कि रागानुगा भक्ति है क्या। और इसके बाद क्या कहा जा रहा है? विराज अंतिम अभिव्यक्ताम ब्रजवासी जनादसु, और ये भक्ति कहाँ विराजेगी? जितने भी ब्रजवासी हैं उन सब के पास ये भक्ति पाई जाएगी। जितने भी ब्रजवासी होंगे सब, चाहे वो गाय हो या वृक्ष हो, जरूरी नहीं है कि उनका वहां पर शरीर जो है वो मनुष्यों का ही हो। ब्रजवासी मतलब गाय आदि भी जो होंगे ना, उनके अंदर भी यही रागात्मिका भक्ति पाई जाएगी। मतलब जब भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे उस समय ब्रह्मा जी ने सभी गायों का अपहरण कर लिया। तब आप देखे होंगे कि हर एक गाय के अंदर जो इच्छा थी कि हम क्या करें, भगवान कृष्ण को भी दूध पान कराएं। तो उस समय सभी जब गाय बछड़े चोरी हो जाते हैं उस समय कृष्ण ही सबका स्वरूप धारण करते हैं। और तब वो क्या करते हैं, एक एक बछड़े के रूप जब धारण करते तो हर गाय को क्या लगता है कि कृष्ण ही आज मेरे थनों से दुग्ध पान कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भी ब्रजवासी, चाहे गाय हो या वृक्ष हो, जब कृष्ण और बलराम दोनों जा रहे हैं बंसी बजाते हुए
गौचारण करते हुए, तो वहां पर वर्णन आता है कि जितने भी वृक्ष हैं वो अपने आप झुक जा रहे हैं कि अब मेरे फलों को तोड़ करके दोनों कृष्ण और बलराम ग्रहण करेंगे। तो ये क्या है? ब्रजवासी। इसी ब्रजवासी के पास ये रागात्मिका भक्ति पाया जाएगा। कोई कह दे कि हम साधारण से जीव रागात्मिका भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तो सहजिया है या मूर्ख है, दो ही स्थिति है उसका। क्योंकि जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्राप्त हम क्या कर सकते हैं? रागानुगा, क्योंकि हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने वाले हैं। और उसी रागानुगा भक्ति को दो भागों में विभाजित किया है, पहला कामानुगा और दूसरा संबंधानुगा। तो हम लोग समझेंगे कामानुगा है क्या। तो कामा रूपा है क्या? स काम रूपा संभोग तृष्णा स नयाति स्वातम यद अस्याम कृष्ण सौख्यार्थम एवं केवलम उद्यम। काम के आधार पर कृष्ण के प्रति आकृष्ट होना, किसके आधार पर? काम के आधार पर। काम के आधार पर अगर कोई कृष्ण के तरफ आकर्षित हो रहा है तो उसको कामानुगा भक्ति बोलते हैं। कामानुगा का अर्थ ये होता है कि संसार में जो भी हम काम को देखते हैं वो काम की क्रिया यहाँ भी समान होती है, लेकिन भाव जो होता है वो अलग होता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, दो लड़का लड़की छोटे से बच्चा हो, आपस में लड़ते हो, कभी वो उसको चुम्मा ले रहा, कभी उसको चुम्मा ले रहा है। इसमें क्या क्रिया दिखती है? कि उसके अंदर काम है, क्रिया काम का है लेकिन भाव काम का। और वही 16 साल का लड़की और लड़का आपस में ऐसे करेंगे तो क्रिया काम का है लेकिन भाव काम। तो यहाँ पर उसी काम का बात आ रहा है। कामानुगा, जो भगवान के प्रति उस काम के प्रति आकर्षित हो, उसको क्या बोलते हैं? कामानुगा। वही कहा जा रहा है, स काम रूपा संभोग तृष्णा सनयाति स्वातम। जो भगवान की तरफ काम की इच्छा से आकर्षित होता हो उसको कामानुगा बोलते हैं। और इस कामानुगा में केवल और केवल गोपी आएंगी, दूसरा कोई नहीं। कामानुगा भक्ति जो कर रहे हैं, जो आकर्षित हैं, उसके अंदर कौन आएंगी? केवल और केवल गोपियां। क्योंकि नारद जी कहते हैं ना 7वें स्कंद में, कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यत भक्ति स्वरे मनः आवेशत तत् अज्ञम हित्वा बहुवस्तद गतिं गतः। काम से कौन आकर्षित हुई? तो लिखते हैं, गोप्यः कामाद भयाद कंसः द्वेषाद चैदाद देयो नृपः संबाधात वाष्णे स्नेहाद यूयुम भक्त्या वयम विभो। काम से आकर्षित कृष्ण की तरफ कौन है? गोपियां। और बाकी द्वेष से। तो यहाँ लिखा जा रहा है भक्ति के बारे में कि रागानुगा भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन कितने तरीके से रागानुगा भक्ति लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, गोपियां जो हैं वो भगवान की तरफ काम भाव से आकर्षित हैं। दूसरे भय से आकर्षित कौन है? कंस। आचार्य कहते हैं कि दाल में छोका डालने के लिए जब जीरा डाल करके जलाया जाता था ना, तो वो भी काला दिखता था, जिसको भी देख करके कंस भयभीत होता था कि कृष्ण ही तो नहीं है उनके दाल पे आया हुआ। ऐसा भय था उसके अंदर। द्वेष से कौन आकर्षित था? द्वेष से कौन भगवान को याद करता था? शिशुपाल द्वेष से। और फिर स्नेह से। स्नेह से कौन? पांडव। और संबंध से कौन? अर्जुन। संबंध से वृष्णिवंशी। जितने भी वृष्णि हैं सारे वृष्णिवंशी भगवान के संबंधी थे। और आखिरी जो भक्त्या शब्द आया है, भक्त्या बहवस्तद गतिं गतः, इसमें कहा जाता है वैधि भक्ति। वैधि भक्ति। इसे कौन आकर्षित हुआ भगवान की तरफ? कौन पहुंचा? नारद जी। नारद जी जो भक्ति किए और भक्ति करके भगवान को प्राप्त किए वो वैधि भक्ति। वृष्णिवंशी संबंध के कारण भगवान से प्रेम कर रहे हैं, स्नेह से पांडव कर रहे हैं, द्वेष से शिशुपाल भगवान को प्राप्त कर रहा है,
मन कंस का आवेशित है किसके कारण? भय के कारण। और गोपियां कृष्ण की तरफ काम के कारण आकर्षित हैं। इसलिए गोपियों को क्या कहा गया? कामानुगा भक्ति कहा गया। हम लोग रागानुगा भक्ति कर रहे हैं। हाँ हम लोग तो रागात्मिका बोले ना पहले। हाँ, तो उसके अंदर आए ना वो। समस्त ब्रजवासी रागात्मिका में आएंगे, लेकिन उस रागात्मिका को हम लोग जब अलग अलग बांटेंगे तो कामानुगा में कौन आएंगे? गोपियां आएंगी। हमें उनका अनुसरण करना है। वहाँ पे नित्य सिद्ध हाँ, रागात्मिका में सब नित्य सिद्ध होंगे। वो आगे पता चलेगा कौन नित्य सिद्ध है, कौन साधन सिद्ध है। लेकिन ये दोनों भाव जो हैं ये अनुकूल नहीं माने जाते हैं। हम लोग पढ़े ना, क्या पढ़े शुद्ध भक्ति की परिभाषा में? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। भय और द्वेष जो है वो अनुकूल नहीं है। जब हम भगवान से प्रतिकूल भाव से जो भक्ति करना आरंभ करते हैं तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उसे भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता। क्या प्राप्त होता है उन्हें? ब्रह्म ज्योति। उन्हें ब्रह्म ज्योति प्राप्त होता है। मतलब कंस, शिशुपाल, रावण, जितने भी लोग थे जो भगवान के द्वारा मारे भी गए, लेकिन उन्हें क्या प्राप्त हो रहा है? केवल और केवल ब्रह्म ज्योति प्राप्त हो रहा है। और ब्रह्म ज्योति भी कैसा है? जैसे कि भगवान के 3 रूप होते हैं, पढ़े होंगे या सुने होंगे। पहला ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इन तीनों में अंतर नहीं है, लेकिन उनको भगवान का धाम नहीं मिलेगा। जैसे सूरज का प्रकाश, और सूरज एक ग्रह स्वयं है, तो सूरज के प्रकाश तक तो उनकी गति होगी, लेकिन सूरज के लोक तक उनकी गति नहीं होगी। उसी तरह जो भय से या द्वेष के कारण भगवान की भक्ति करता है या भगवान की तरफ मुड़ता है, उसे क्या प्राप्त होगा? केवल ब्रह्म ज्योति। मुक्ति तो प्राप्त हो सकता है प्रतिकूल भाव से, लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। दोनों प्रतिकूल है ना, भय और द्वेष। हाँ, इसलिए तो मुक्ति मिला, लेकिन भक्ति नहीं मिला। शिशुपाल ये था ना, जग था। उसको तो फिर वैकुंठ मिला होगा। नहीं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो हम बता रहे हैं कि कामानुगा भक्ति क्या है? जो भगवान कृष्ण की तरफ काम भाव से, संभोग इच्छा से या काम भाव से आकर्षित हो, उसको कामानुगा भक्ति कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो काम की बात कही जा रही है ये भौतिक काम नहीं है, लेकिन संसार में किसी ने प्रेम को देखा ही नहीं, कोई प्रेम को जानता ही नहीं है, इसलिए उस प्रेम को भी काम शब्द से परिभाषित किया जा रहा है। हम किस काम को यहाँ पर जानते हैं? जो स्त्री और पुरुष जिस कार्य को करते हैं उस कार्य को संसार में काम समझा जाता है, लेकिन उसी क्रिया को जब भाव शुद्ध होता है तो क्रिया वही रहती है, भाव बदल जाता है, तो वही काम फिर प्रेम कहलाता है। इसको साफ साफ समझ लीजिए। इस काम का सीधा सा अर्थ होता है सेक्स, और उसी सेक्स को अगर शुद्ध अवस्था में भगवान के साथ स्थापित किया जाए तो कामानुगा भक्ति कहा जाता है। उसका उदाहरण हमने दिया, जैसे छोटा सा बच्चा आपस में ऐसी क्रिया कर रहे हो तो हमारा और आपका भाव उसके तरफ विकृत नहीं करेगा, लेकिन वही क्रिया अगर कोई बड़ा व्यक्ति कर रहा हो तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी इच्छा क्या है। वो है कामानुगा भक्ति। और इसी कामानुगा भक्ति में 2 प्रकार के लोग, 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहला, कामानुगा भक्ति में हमने क्या कहा? सबसे पहले गोपियां आती हैं, और उन गोपियों में भी अलग अलग कैटेगरी है। पहला समर्थारती, समर्थारती। दूसरा समंजसारती, समंजसा। किसके अंतर्गत आएगा?
कामानुगा। इन तीनों के अंदर कामनाएं हैं, काम है, लेकिन तीनों की स्थिति अलग अलग है। जिसमें पहला जो समर्थारति है, इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? गोपी। क्योंकि इनकी इच्छा क्या है? अपनी स्वार्थ की इच्छा, अपनी कामनाओं की पूर्ति यहाँ पर लेस मात्र भी नहीं है। वो चैतन्य चेतावनी में एक श्लोक प्यार आता है जिसमें कहते हैं कि अपना इंद्रियों को, इच्छाओं को पूरा करना वो काम कहलाता है, लेकिन कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। जो भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने का इच्छा रखता हो उसको प्रेम कहा जाता है। तो समर्थारति के अंदर गोपियों के अंदर अंश मात्र भी नहीं होता है कि हम अपने इच्छाओं को पूर्ण करें, और ये क्या है? हमेशा कृष्ण के लिए निरंतर बढ़ता ही रहता है, कभी कम होने वाला नहीं है। और ये क्या है कि यदि स्वार्थ आता भी है, जैसे कि क्या हुआ कि जब रास हो रहा था गोपियों और भगवान के बीच में, तो यहाँ उनके अंदर क्या आ जाता है? अभिमान आ जाता है कि भगवान ने सबको छोड़ करके हमारे ही साथ ही केवल रास किया। तो आया तो जो इच्छा आया, जो अहंकार आया, जो भावना आया, वो कितने देर के लिए आया? जब तक गोपियां ने गाया नहीं तब तक रहा। जैसे ही उन्होंने पूरा गोपी गीत कंप्लीट किया, ये भाव भी उनके अंदर से चला गया। तो ये है सबसे शुद्ध भाव समर्थारति। और उसके बाद आता है समंजसारति। जैसे कि द्वारिका की जितने भी पटरानियां हैं, महिषियां हैं, कहाँ की? द्वारिका की। द्वारिका की रानियां जितने भी हैं, वो सब के अंदर सामंजसारति पाई जाती है, क्योंकि उसमें अपनी भी इच्छाओं को पूर्ण करना है और कृष्ण की इच्छाओं को भी। मतलब यहाँ दोनों है, कृष्ण भी है और स्वयं का इच्छा भी है। तो दोनों जहाँ उपलब्ध है, वो सब इच्छा कहाँ है, रति कहाँ है? वो ऐसी रति सामंजसा। और कहाँ मिलेगी? केवल और केवल द्वारिका में। लेकिन केवल और वृंदावन में पाया जाएगा, जिसमें कृष्ण की ही इच्छाओं को, कृष्ण की ही इंद्रियों को केवल तुष्ट करना है, स्वयं की इंद्रियों को नहीं। और ये है सामान्य रति। सामान्य रति किसकी कही जाएगी? कुब्जा। कुब्जा मथुरा में जब भगवान कृष्ण गए और कुब्जा का हाथ पैर पूरा टेढ़ा था, भगवान ने उसको अपने पंजे उसके पैर पर रखे और हाथ से उसको सीधा किया, तो वो सुंदरी बन गई। उस कुब्जा के अंदर ये भाव आ गया कि मैं भी भगवान का संग करना चाहती हूँ। यहाँ पर भगवान की संतुष्टि नहीं है, अपनी संतुष्टि है। तो ये कहलाएगी सामान्य रति। है रति, लेकिन सामान्य रति कही जाती है। ये समझ में आया? ये नहीं समझ में आया दोबारा बताएंगे, क्योंकि समझ में नहीं आता। प्रश्न है? हाँ, अगर इससे संबंधित है तो। एक क्वेश्चन है कि शिशुपाल तो एक्चुअली में जय और विजय थे, तो वापस वैकुंठ क्यों नहीं गए? जय और विजय थे, लेकिन भगवान कृष्ण उनको जय विजय बना करके अपने धाम में नहीं ले गए, क्योंकि वो वहां से पतन ही नहीं हुए थे। केवल स्टोरी में हम लोग सुनते हैं कि उनको जय और विजय को वहां पर से श्राप दिया गया, लेकिन एक्चुअल में वहीं पर थे। उन्होंने 3 जन्म तक अपने कार्य को पूर्ण किया और फिर वहां पर गए। लेकिन रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं और श्रीधर गोस्वामी कि उनको उस धाम को वापस नहीं मिला। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गोलोक वृंदावन का। वैकुंठ और ब्रह्म ज्योति में आप आराम से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर हम जिस भक्ति की बात कर रहे हैं, वहां पर शिशुपाल और कंस की एंट्री नहीं। गोपियों के प्रकार है नहीं, ये रति है, कामानुगा। ये सबके अंदर काम है, लेकिन इस काम को कैसे कौन पूरा कर रहा है? तो समर्थारति वो हो गई जो केवल और केवल कृष्ण की इच्छाओं पर अपने कार्य को करती हैं। और दूसरा हो गई अपना भी इच्छा है और कृष्ण का भी इच्छा है। और तीसरा है केवल मेरा इच्छा है और भगवान उसको पूर्ण करे। तो किसके अंदर है? कुब्जा के अंदर। और ये द्वारिका की जितनी भी रानियां हैं सबके अंदर। और गोपियों के अंदर क्या है? केवल कृष्ण की संतुष्टि। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? इसको मिटा दे इधर। ऊपर मिटा सकते ये हम लोग समझ गए पूरा। अब यहाँ पर क्या है? दूसरा संबंध। संबंध हरे कृष्ण संबंधानुगा।
संबंधानुगा। संबंधानुगा भक्ति किसे कहते हैं कि संबंध रूपा गोविंदे पितृत्वाद अभि नानितः आत्रोपक्ष लक्षणतया विवासनी नाम पल्लवः मता यद उसे ज्ञान शून्यत्व एषम रागे प्रधानतः। रागानुगा संबंधानुगा भक्ति वो है जिसमें भगवान के साथ जुड़ाव या भगवान के साथ लगाव उसके संबंध के कारण हो, न कि किसी और अन्य चीज के कारण। यहाँ पर गोपियां काम के कारण आकर्षित है, लेकिन जो संबंध वाले हैं उनको काम भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए कि उनका संबंध है, मतलब उनके रिश्ते में भगवान कुछ न कुछ लगते हैं, इसलिए उनके तरफ उनका स्वाभाविक रूप से आविष्टता होती है, उसको बोलते हैं संबंधानुगा। और इसमें एक और बात ध्यान रखना है, जब भगवान के साथ कोई संबंध को स्थापित करके भगवान की तरफ आविष्टता हो रहा है तो उसको ये ज्ञान नहीं होता है कि कृष्ण भगवान हैं। समझ रहे हैं? अब तक हम आपको प्रूफ करते आ रहे थे कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, लेकिन अब जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसमें ऐश्वर्य भाव का लोप हो जाता है। हम वैदिक भक्ति में देखते हैं कि ऐश्वर्य भाव की अधिकता क्या संपूर्णता रहती है, लेकिन रागानुगा भाव में कृष्ण ही भगवान है, इसका लोप हो जाता है। सदैव विस्मरण में रहते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, चाहे वो रागात्मिका भक्त हो या फिर संबंध से भगवान को चाहते हो, उसके अंदर ये पता ही नहीं होता, ये ज्ञान ही नहीं होता कि कृष्ण ही भगवान है। जैसे माँ यशोदा जब भगवान को पकड़ लेती है तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, माटी खा करके आए थे, भगवान कृष्ण बोले कि माटी हमने खाई, सब ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है। तो ऐसा नहीं लगा माता यशोदा क्योंकि यही भगवान है। फिर जब बलराम जी आते हैं, बलराम जी बोलते हैं मैं शेष का अवतार हूँ, तो डंडा उठाते और बोलते हैं कि सबरे कृष्ण भगवान और राम भगवान हमारे घर में पैदा होना है। तो उसमें भी नहीं लगता यशोदा जी को कि हमारे घर ही कृष्ण भगवान आए हैं या भगवान ही आए हैं हमारे घर में कृष्ण के रूप। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि उनका जो संबंध है भगवान के साथ, संबंध के आवेश में उनका प्रेम कृष्ण के साथ बंधा हुआ है। क्योंकि जब भगवान भी उस तरह से लीलाएं कर रहे हैं, अपने ऐश्वर्य को दिखा रहे हैं, जब ब्रह्मांड दिखाया था भगवान ने माँ यशोदा को, तो कितने देर में भूल गई थी। वो तो आ करके अफसोस करती रहती कि भगवान के अंदर सबरे ब्रह्मांड दिख रहे और ब्रह्मांड के अंदर फिर ये गोलोक वृंदावन के अंदर भगवान की कान पकड़ के माँ यशोदा खड़ी है। उसको देखने के बाद भी माँ को मोह नहीं होता है ऐश्वर्य के प्रति, तुरंत माँ को भुला दिया जाता है, क्योंकि उनका आवेश कैसा है, संबंध पर आधारित है और कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। तब जाकर के आप संबंधानुगा में स्थापित हो सकते हैं। संबंधानुगा मतलब जो संबंधारति है जिनका, यहाँ पर एक संबंध रूपा लिखेंगे, इसको हटाएं भी, संबंध रूपा। इसमें कौन है? यशोदा, नंद आदि बहुत सारे लोग हैं जिनका भगवान के साथ क्या है, संबंध है। और इसी संबंध रूपा का अगर कोई अनुगमन करना चाहेगा तो वो संबंधानुगा कहलाएगा कि हम भगवान को अपने पुत्र के रूप में चाहते हैं या फिर अपने मित्र के रूप में चाहते हैं। तो अगर क्या करेगा, यशोदा माँ का या नंद बाबा का अनुसरण करेगा या फिर सुबल, सुदामा, कौन सुदामा? जो ब्रिज में है उस सुदामा का, इनका अनुसरण करेगा तो भगवान को सखा के रूप में, वात्सल्य के रूप में प्राप्त कर सकता है। उसको ये वस्तु प्राप्त करने के लिए संबंध रूपा जितने भी भक्त हैं उनके अनुसरण में रह करके उनका अनुगमन करते हुए भक्ति को प्रारंभ करना होगा। ऐसी भक्ति को संबंधानुगा भक्ति कहते हैं। अगर कोई गोपियों का अनुसरण करके काम भाव से कृष्ण का अनुसरण करना चाहेगा तो उसे काम रूपा का अनुसरण करते हुए वो कामानुगा भक्त कहलाएगा। ठीक है, इसको एक अलग से बना देंगे, सेम डायग्राम उधर भी, तो ठीक है। इसमें दो इच्छा आती है, एक होती है संभोग इच्छा में, दूसरा तद इच्छा में। पहले इसको लिख लीजिए और समझ लीजिए।
कह रहे कि जो रानियां हैं द्वारका में, हम्म, वो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहती है। हाँ देन तो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन हुआ ना, हाउ दे कुड रिमेन इन द्वारका विदाउट प्योर लव, बिना बिना जो प्योर लव पहले हमको समझना होगा, वहां तक पहुंचे नहीं है अभी। हम लोग कहाँ चल रहे हैं? रागानुगा भक्ति के अंतर्गत जो द्वारिका की पट्ट महिषिया है उसके अंदर हमने बताया कि समर्था रति पाई जाती है, सामंजस्य रति पाई जाती है। उस सामंजस्य रति के अंदर भगवान को प्रसन्न करना भी है और स्वयं की भी इच्छा है। कैसी इच्छा है? तो हमने पहले बताया कि ये काम क्या है, वहां पर शुद्ध रूप में उपलब्ध है। जब हम सेल्फ एंजॉयमेंट से ऊपर उठ जाते हैं तब हम इस रागानुगा की बात कर सकते हैं। अगर आपके अंदर लेस मात्र भी अपनी इच्छा है कि हम इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, या अभी भी स्त्री और उस स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण है, तो रागानुगा भक्ति में प्रवेश ही नहीं कर सकता है। उसको पहले समझिए। वो आखिरी में आएगा कि इसका अधिकारी कौन है। सुन तो रहे हैं, लेकिन अधिकारी कौन है? तो इसलिए उनका जो वहां पर प्रेम है वो शुद्ध रूप में है। एक श्लोक यहाँ पर आता है 10वें स्कंद में, स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त दियो वयम अपी ने समह समुद्र सांगरे सरोज सुधा। कि जैसे एक सांप होता है वो किसी चीज को कैसे लिपट जाता है, वैसे ही इच्छा गोपियों के अंदर आती है। जब वो कृष्ण को देखते हैं तो सांप किसी लता को या लता किसी वृक्ष को लपेट के कैसे चढ़ता है, वैसे भी कृष्ण ही चढ़ना चाहती है। ऐसी इच्छा को भी कामानुगा भक्ति कहते हैं। पांडव संबंध रूप में थे। हाँ, पांडव को जो भक्ति था वो संबंध के रूप में था। तो फिर वो भगवान जैसा मतलब मानते थे ना? नहीं मानते। वो तो नारद जी आ रहे हैं, बता रहे हैं कि यही भगवान है। विष्णु पितामह अंतिम समय बता रहे हैं कि यही भगवान है। लेकिन फिर भी वो और फिर भी राजसूय यज्ञ हो रहा है तो उनको काम दिए कि पत्तल उठाइए। क्यों? संबंध है, मित्र है। हाँ। तो हम क्या बता रहे थे? कामानुगा। और एक कामानुगा के दो कैटेगरी, संभोग इच्छामयी और तद भाव इच्छा। ठीक है। इसको प्रभुपाद जी नाम देते हैं केली। क्या नाम देते हैं? केली। हम तात्पर्य देखिएगा तो वहां समझ में आएगा हर व्यक्ति को कि केली क्या है। तो तात्पर्य हम ही समझाते, सिंपल शब्द में समझिए इसको। जब राधा और कृष्ण का जो मिलन होता है, और राधा कृष्ण का जो मिलन है उसको केली बोलते हैं। ठीक है। लेकिन कोई भी नायक या कोई भी भक्त जो रागात्मिका भक्त है, वो अगर उस इच्छा को स्वयं भोगना चाहता है या भी उस लीला में सम्मिलित होना चाहता है, वो संभोग इच्छा में कहलाता है। लेकिन उसी लीला को सुनकर के, उसके माधुर्य को सुनकर के जो आनंद लेना चाहता है, वो तद भाव इच्छात्मिका कहलाएगा। यहाँ पर है कि उसको क्या करना है? उस लीला में खुद को पार्टिसिपेट करना है। और इसमें क्या है? वो लीला में पार्टिसिपेट न करके केवल उसके माधुर्य को ही ग्रहण करना चाहता है। इसको बोलते हैं तद भाव इच्छात्मिका। इसके अंदर जितने भी नायिका हैं वो सब आएंगी। और यहाँ क्या है? केवल मंजरी आएंगी। मंजरी कभी भी भगवान के साथ वो संपर्क स्थापित नहीं करना चाहती, जिनको केली कहते हैं। जो केली के लीला को केवल बढ़ाने में या उसका आस्वादन लेने में आनंद ले, वो मंजरी है। वही मंजरी तद भाव इच्छात्मिका कहलाती है। ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन समझ रहे कि समझ में ये जो केली है इसका मतलब कुछ कैसे होता है? राधा कृष्ण को मिला। राधा कृष्ण का मिलन। इसमें आएंगे। तो नीचे क्या लिखा है? संभोग इच्छामयी में नीचे क्या लिखा है? नायिका उसका मतलब बता रहे। एक बार फिर से समझिए इसको। जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उस शब्द को हम दोहरा रहे हैं। ठीक है। पहला होता है अप्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान के साथ संपर्क करना चाहता है, जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान आलिंगन दे रहे हैं, भगवान चुंबन दे रहे हैं, उस चुंबन को, उस आसक्ति को, उस
आलिंगन को स्वयं भोगना चाहती हैं, उन सबको नायिका कहते हैं। और ऐसी इच्छा संभोग इच्छामयी कहलाती है। इसको यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं पेज नंबर 127। पेज नंबर 127 में देखिए, संभोग इच्छामयी को प्रभुपाद जी यहाँ सीधा सीधा लिखते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसको बोल रहे हैं प्रभुपाद जी प्रत्यक्ष रूप से, और इसको बोल रहे हैं अप्रत्यक्ष। यहाँ प्रभुपाद जी जो शब्द दिए इसको बदल करके संभोग इच्छामयी को प्रभुपाद जी ने लिखा है प्रत्यक्ष, और तत्भाव इच्छात्मिका को लिखा है प्रभुपाद जी ने अप्रत्यक्ष। ठीक है, डेफिनेशन क्या हुआ? बता दें। केली का अर्थ है भगवान के साथ सीधा संयोग। प्रभुपाद जी इस अर्थ में लिखते हैं, जब राधा और कृष्ण जब मिलन होता है तो उसको बोलते हैं केली। और जो भी गोपियां भगवान के साथ सीधा प्रेम का आदान प्रदान करना चाहती हैं वो संभोग इच्छा में कहलाएगा। लेकिन उस आदान प्रदान के माधुर्य को जो दूर खड़े होकर के सुन करके या देख करके आनंद लेना चाहती हैं वो सब कहलाएंगी तद्भाव इच्छात्मिका। इसमें नायिका आएंगी, राधा रानी से लेकर के चंद्रावली तक सब आएंगी। और इसके अंदर जितने भी मंजरी हैं, रूप सनातन जितने भी हैं, रूप मंजरी, लवण मंजरी, तुंग विद्या मंजरी, जितने भी सब मंजरी इधर आएंगे। बाकी अष्ट सखी भी इधर आएंगे, तो सारी गोपियां इधर, सारी गोपियां इधर, सारी मंजरियां इधर आएंगी। समझ रहे इस बात को? कामानुगा के अंदर भी संबंधानुगा को लाया जा सकता है, लेकिन रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जब सब लोग आए तो राजा भी आया, और राजा आए तो सब लोग आया, ऐसा कहा जाता है ना। तो उसी भाव में कहा जा रहा है, जब कामानुगा जब है तो उसके अंदर ये सब भाव आ गए, लेकिन इसके अंदर ये सब भाव, मतलब राजा आया मतलब राजा आया, सब लोग आए और उसके साथ राजा आया, दोनों बात नहीं हो सकता। जैसे हम कहें कि राजा क्या करने वाला है, राजा आने वाला है, तो राजा आने वाला मतलब प्रधानमंत्री यहाँ से अगर विदेश गया तो पूरा भारत देश भी गया उसके साथ नहीं। लेकिन हम कहेंगे कि पूरा भारत देश अमेरिका जा रहा है, उसके साथ प्रधानमंत्री भी आएगा, क्योंकि पूरा देश। तो उसी तरह कामानुगा में सब आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ये नहीं आता। इसलिए संबंधानुगा को अलग रखा गया और कामानुगा को अलग रखा गया। गोपियों का प्रेम सर्वोच्च होने के कारण, वात्सल्य और साक्ष्य रस से भी ऊपर होने के कारण माधुर्य रस को सबसे ऊपर रखा गया है। समझ गए? ये समझ में आया सबको? नहीं भी आ रहा होगा तो फिर भी समझने का प्रयास करना है। क्लियर है? फिर से बताएं। मंजरी कौन? क्या मंजरी कौन? हम मंजरी को फिलहाल नहीं समझ रहे, हम समझ रहे केवल सिद्धांत को, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। मंजरी कौन है, नायिका कौन है, इसको पढ़ने के लिए आपको उज्ज्वल नीलमणि पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग समझ रहे हैं कि कहते क्या है उसको। ठीक है, मंजरी क्या है और नायिका क्या है, इसको समझना होगा। मंजरी उनको कहते हैं जो राधा कृष्ण की जो सखियां हैं उनके साथ जो चलती हैं वो सब सहचर्य, उनके अनुगत्य जो सेवा करे सखियों के अनुगत्य वो सब मंजरी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जितने भी थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो सब कौन है? मंजरी हैं। और इसी भाव को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, इस भाव को नहीं, इस भाव को देने के लिए, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ भाव है। क्योंकि यहाँ पर इच्छा क्या है, हम उनके साथ रमण करें। यहाँ पर इच्छा क्या है, वो दोनों रमण करें और हम आस्वादन करें। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखते हैं कि केली तात्पर्य में एवं संभोग इच्छामयी भवे तद भाव इच्छात्मिका तासाम भाव माधुर्य कामिता। मतलब एक व्यक्ति की इच्छा होती है जैसे गोपियों की कि हम भगवान के साथ रमण करें, और मंजरियों की इच्छा क्या होती है कि उस आनंद को हम देखें या फिर उन लीला में हम सहयोग करें। तो वो क्या कहलाएगी? तद भाव इच्छात्मिका। क्लियर? अब यहाँ पर है केवल संबंधानुगा, संबंध है और अनुगा।
संबंध का अनुगमन करना ही संबंधानुगा हमने बताया। और वात्सल्य और साख्य, इसमें दो भाव। वात्सल्य मतलब भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना, लेकिन उसमें कृष्ण ही भगवान है, ये ज्ञान शून्य होता है। और साख्य में भी ये ज्ञान शून्य होता है कि कृष्ण ही हमारे भगवान है। लेकिन जैसे सुबह सुदामा तो कृष्ण जैसे भगवान के साथ खेलते हैं, वैसे ही आनंद आप भी प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब भगवान से वैसा संबंध के साथ अनुभव होगा तब। अब कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये बताइए कि गोपियों का जो भाव है पुरुषों के अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता है? ये जो भाव है गोपियों का, वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो जो आत्मा है वो ना स्त्री है और ना पुरुष है। क्या है वो? शक्ति है। ना स्त्री है ना पुरुष है। इस आत्मा को स्त्री के शरीर में डाल दिया जाए तो स्त्री, और पुरुष के शरीर में डाल दिया जाए तो पुरुष। ये आत्मा क्या है? केवल तादम्य होती है। ये आत्मा का गुण क्या है? तादम्य होना। जैसे किसी लोहे को अगर आग के साथ रख दिया जाए तो आग के साथ वो लोहा क्या होगा? आग का रूप धारण कर लेगा। उसी प्रकार आत्मा अगर स्त्री के शरीर में डाल दिया जाए तो स्त्री के साथ अपने आप को तादम्य करने के कारण वो खुद को स्त्री समझता है, और पुरुष के शरीर में डालने के कारण वो खुद को पुरुष समझता है। और किसी जानवर के शरीर में डाल दिया जाए तो खुद को जानवर समझे। समझ गए? तो आत्मा तादम्य हो सकती है। इसलिए अगर कोई पूछे कि ना स्त्री है और ना पुरुष है, उसको जिस स्वरूप में डाला जाए उस स्वरूप में वो जा सकती है। और आत्मा भगवान के अंश होने के कारण ये भोग्या है और भगवान भोगता है। लेकिन आपको ये स्वतंत्रता दी गई है कि हम भगवान को किस रूप में प्राप्त करें। तो हम जब इच्छा करते हैं कि भगवान को हम गोपी भाव में मिले, लेकिन अभी वर्तमान शरीर हमारा तादम्य पुरुष के साथ है या किसी का स्त्री के साथ है। तो यह उदाहरण देते हैं कि तद भाव तेसु साधनो तनयो पुराण श्रूयते पद्मे पुंसम अपि भवेद यम। एक कथा आती है जिसमें पता चलता है कि पुरुष देह होने के बाद भी उन्हें ये गोपी का शरीर प्राप्त होकर के उन्होंने गोपियों की तरह भगवान को प्रेम किया। तो उदाहरण देते हैं कि पूरा महर्षयो सर्वदंड कारणे वासिन इष्ट्वा रामम हरिम तत् भोक्तुम एक क्षण सुग्रहम तर्वे स्थित्वम आपन्ना समुद्भासा च गोकुले हरिम संप्राप्य कामेन ततो मुक्त्वा भवार्णवात्। इसमें कहा जा रहा है कि जब भगवान रामचंद्र और माता सीता जब 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो वनवास में एक वन आया था जिसको बोलते हैं दंडक। उस दंडकारण्य में जितने भी ऋषि महिषी थे, वो भगवान की उस रूप माधुरी को देख करके इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वो भगवान से बोलते हैं कि मुझे भी वो आलिंगन चाहिए जो आप माता सीता को प्रदान करते हैं। भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि इस समय मैं एक ही पत्नी का व्रत धारण किया हूं, इसलिए मैं ये सुख तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता हूं। तो वही आशीर्वाद देते हैं कि तुम अगले जन्म में जब मैं अवतार दूसरा ग्रहण करके आऊंगा तो तुम लोग भी गोपियों का शरीर धारण करके ब्रज में अवतार लेना, तब मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। और वही ऋषि महर्षि जब वृंदावन में अवतार ग्रहण करते हैं, अवतार ग्रहण के बाद जब उनको गोपियों का शरीर मिलता है, उसके बाद जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, तो आपने सुना है रास में कि बहुत सारी गोपियां वहां पर नहीं पहुंच पाई। जो नहीं पहुंच पाई वो वही गोपी थे जो दंडक अरण्य में भगवान के साथ प्रेम करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो शरीर है वो साधन से प्राप्त किया हुआ शरीर था, जिस सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं किए थे। लेकिन उस भगवान की बांसुरी और उसके विरह को नहीं सहन करने के कारण वो अपने शरीर को छोड़ करके जब रास में उपस्थित होते हैं तो नित्य सिद्ध देह प्राप्त करके उनको रास के अंदर प्रवेश दिया जाता है। वो कौन है? साधन सिद्धा गोपी है। कौन? जो दंडक अरण्य में गोपियां बन करके पहुंची। समझ गए? इसलिए कोई भी देह प्राप्त व्यक्ति हो वो प्राप्त कर सकता है। इसका एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। अग्निदेव के महर्षि पुत्र ने कृष्ण के माधुर्य प्रेम के प्रति
विधि विधानों को दृढ़ता से पालन किया था, फलस्वरूप उनको अगले जन्म में सृष्टि के उद्गम में भगवान वासुदेव और कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सका और उन्होंने अपने पति के रूप में प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? पति के रूप में। पुरुष था लेकिन भगवान को किस रूप में चाहा? अपने पति के रूप में। तो अपने पति के रूप में प्राप्त हुआ। पति के रूप में प्राप्त हुआ मतलब गोपी वाला प्रेम नहीं, द्वारिका वाला प्रेम उसे प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है? बस फिर से समझाएं, क्लियर हो जाएगा। इसको मिटाएं। अब इधर एक और डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 15 अध्याय और 16 अध्याय, ठीक है। वहां हमने क्या लिखा है? रागानुगा। हम यहाँ लिखेंगे रागात्मिका। क्या लिखेंगे? रागात्मिका। एक प्रश्न है तो हाँ बोलते जाइए। ये गोपी भाव नेचुरली डेवलप होगा साधना से या फिर हमें हाँ, बताएंगे, इच्छा करनी चाहिए? बताएंगे वो कैसे उसको प्राप्त करने का साधन। वहां हमने लिखा है कामानुगा, यहाँ लिखेंगे काम रूपा। वहां पर हमने लिखा है संबंध अनुगा, यहाँ लिखेंगे संबंध रूपा। ठीक है। संभोग इच्छा में दिख रहा है इधर? दिख रहा है। और इधर आ जाएगा तद भाव इच्छा। तद भाव आत्मिका, ठीक है। और इधर वात्सल्य, और इधर साक्ष्य, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इधर हमने जो कुछ भी लिखा है इस साइड, हाँ, ये सब जितने भी हैं ये कहाँ पाए जाएंगे? ब्रजवासी के अंदर। अब इनका अनुगमन करेंगे तो हम ये सब को प्राप्त कर सकते हैं। रागात्मिका भक्ति प्राप्त करना है तो उसका अनुसरण करेंगे तो हम रागानुगा कहे जाएंगे। काम रूपा गोपियों का अनुगमन करेंगे तो हम कामानुगा कहे जाएंगे। संबंध रूपा ब्रजवासियों का हम अनुसरण करेंगे तो हम संबंधानुगा कहे जाएंगे। कैसा संबंध जोड़ना है? वात्सल्य का संबंध जोड़ना है तो नंद यशोदा का अनुसरण करेंगे, और साक्ष्य का अनुसरण करना है तो इसको कृष्ण सुधर सुदामा अर्जुन आदि का हम अनुसरण करेंगे, जिससे हम साक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसी काम रूपा गोपियों के अंदर हम संभोग इच्छा मतलब नायिका का भाव रख करके भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे तो हम संभोग इच्छा में कहे जाएंगे। और उस संबंध के माधुर्य के आधार पर हम भगवान के उस आस्वादन या उसमें सहयोग देने का ये भाव रखते हैं तो हम तद भाव इच्छात्मिका कहे जाएंगे। क्लियर? यस। अब क्लियर हो गया दोनों में? उसका अनुसरण करेंगे तो हम ये कहे जाएंगे। और इसमें एक और बात, सब लोग सुने ना वैदिक भक्ति? वैदिक भक्ति हम लोग जाने, और वैदिक भक्ति के बाद ये आता है रागानुगा भक्ति। कोई भी व्यक्ति जब रागानुगा भक्ति को करना आरंभ करता है, अगर किसी के माध्यम से या कोई अनुकंपा कर देता है उसको, तो सीधा अगर रागानुगा भक्ति को करना आरंभ कर देता है तो सीधा श्रद्धा से भाव के स्तर पर चला जाता है। तब जब वो रागानुगा भक्ति का अनुसरण कर रहा हो, तब उसके बीच के जो श्रद्धा के बाद जो साधु संग और भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, तो अनर्थ निवृत्ति सबसे अधिक जल्दी कहाँ होता है? रागानुगा भक्ति के अंदर। और एक बात कि जब हम रागानुगा भक्ति का अनुसरण कर रहे हैं तो हम विधि विधानों का
पालन कर सकते हैं, करना आवश्यक नहीं। लेकिन हम विधि विधानों की उपेक्षा नहीं करते, क्योंकि उसका आवेश जो है वो किसके प्रति है? गोपियों के प्रति है। गोपियों का अनुसरण करेगा कि शास्त्रों में लिखी गए विधि विधानों का अनुसरण करेगा। इसलिए अगर कोई रागानुगा भक्ति का भक्त का बनना चाहता है या प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए शास्त्रों के नियम और विधि विधान उतने मायने नहीं रखते। समझ गए? भाव भक्ति लास्ट वाला जो पॉइंट था ना कि इसको करने से ये तुरंत हो जाएगा, वो थोड़ा बताइएगा। मतलब ये लिख लिया, मिटा दे, मिटा देंगे इनको, एक को भी मिटा देंगे, रागात्मक मिटा देंगे। इसको मिटा दे, इसको समझ में आ गया ना? हम्म। इसी का अनुसरण हमको उधर करना है। और इस जो रागात्मिका भक्ति है या काम रूपा भक्ति है उसको साधारण जीव, मतलब हम जैसे जीव प्राप्त नहीं कर सकते। वो नित्य सिद्ध गोपियां या फिर नित्य सिद्ध जो ब्रजवासी हैं उनके पास प्राप्त है। ठीक है, हमें केवल वो प्राप्त होगा, इधर से कुछ नहीं। ठीक है, वैदिक भक्ति का हम अनुसरण कर रहे हैं। साधन भक्ति के अंतर्गत आता है, साधन भक्ति के अंदर रागानुगा भक्ति भी आता है। ठीक है, जब हम इसको पालन करेंगे तो हम श्रद्धा से शुरू होते हैं, और इसको भी हमको श्रद्धा के साथ शुरू करना होता है। लेकिन यहाँ श्रद्धा नहीं, लोभ होता है। क्या होता है? लोभ। और ये सीधा आपको भाव की अवस्था पर पहुंचाता है, और इसमें आपको कर्म करते हुए भाव तक पहुंचेगा। मतलब श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, तब भाव। और इसमें लोभ उत्पन्न हो गया तो बीच का जो क्रिया है वो होता जरूर है, लेकिन उसका साइकिल जो है बहुत छोटा होता है। ठीक है, और दूसरा, अगर कोई रागानुगा भक्ति को प्राप्त है या नहीं प्राप्त है, वो शुरू में अनुसरण कर रहा है वैदिक भक्ति का, और उसको बाद में प्राप्त हो गया रागानुगा भक्ति, तो उसकी प्रगति और तेजी से होती है, क्योंकि उसमें एक इंजन ये पहले से चल रहा था और दूसरा इंजन उसके साथ जोड़ दिया गया। इस इंजन के साथ अगर हम गोपियों के प्रेम को पाना चाहते हैं और पालन कर रहे हैं विधि विधानों का, तो हम कभी भी ब्रजवासियों के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वैदिक भक्ति के अंदर हम किस चीज का पालन कर रहे हैं? विधि विधानों का, और पाना क्या चाहते हैं? गोपियों का प्रेम। जैसा गोपियों के साथ जो प्रेम है, तो हम कभी भी वैदिक भक्ति को पालन करते हुए इस रागानुगा भक्ति के अंतर्गत आने वाले गोपियों के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। आप बहुत प्रयास करेंगे तो आप द्वारिका जा सकते हैं। द्वारिका में कहा? उनकी पटरानी के रूप में भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ब्रजवासियों की तरह गोपियों का प्रेम आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान रखना। कितना भी प्रयास करेंगे वो संभव नहीं है। मीन्स की रागानुगा भक्ति जो है ज़्यादा लोग और बता रहे एक एक करके सब। अब सबका प्रश्न है कि हमारा अधिकार है कि नहीं है। बेटाइए इसको, आपका अधिकार है। प्रभुपाद जी 16 अध्याय के दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं कि हर कोई इस प्रेम को प्राप्त कर सकता है, बस क्या होना चाहिए? उसके अंदर लोभ होना चाहिए कि हमें भी भगवान की सेवा गोपियों की जैसा करना है, हमें भी भगवान के साथ गौओं के जैसे घूमने जाना है, हमें भी उस छोटे से बालक जैसा भाव रखना है जो ब्रजवासी कृष्ण के प्रति रखते हैं। जब वो छोटा से बच्चे हैं भगवान कृष्ण और बोलते हैं कि गोवर्धन का पूजा करना है, इंद्र का पूजा नहीं करना, हम तो उससे 4 सवाल पूछेंगे, लेकिन एक भी ब्रजवासी किसी से पूछने नहीं आया कि भगवान कृष्ण आप इंद्र की पूजा छुड़ा करके गोवर्धन की पूजा क्यों करना चाहते हैं। भगवान 7 साल के हैं, कोई प्रश्न नहीं पूछा उनसे। क्यों? क्योंकि उनका भाव, उनकी आविष्टता उनके अंदर इतनी है। हम वहां पहुंचेंगे तो सबसे पहले सवाल पूछेंगे क्यों, तो समझ जाइए आपका अधिकार ही नहीं है उधर। जब तक हम कृष्ण की लीला पर उंगली उठा रहे हैं तो अधिकार से हम वंचित हो जा रहे हैं, क्योंकि हम वहां पर प्रेम नहीं लगा रहे, हम वहां पर बुद्धि लगा रहे हैं। और जब हमने भक्ति की पात्रता बताई, भक्ति स्वयं में इतना समर्थ है कि उसको किसी ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वहां पर भक्ति की पात्रता का अध्याय को जोड़ा गया।
कि अब जो आप प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं वहां कृष्ण को भगवान मानने की जरूरत, कृष्ण हमारे प्रेमी हैं, कृष्ण हमारे सखा हैं, कृष्ण मेरे हैं, ये भाव अगर आपके अंदर आएगा तब आप रागानुगा भक्ति में प्रवेश करेंगे। मतलब वैदिक भक्ति के अंदर ऐश्वर्य की अधिकता होती है, इसकी ऐश्वर्य की, और रागानुगा भक्ति के अंदर भाव इसकी अधिकता होती है। मतलब भगवान यहाँ भी भगवान भगवान ही है, कृष्ण कृष्ण ही रहेंगे सब जगह, लेकिन वो कृष्ण ही भगवान है इसका ज्ञान ब्रजवासियों को नहीं होता। कोई बोलता है 7 दिन तक गोवर्धन भगवान उठा करके रखे हैं, एक अंगुली पर एक एक ब्रजवासी पहुंचता है छोटा छोटा डंडा लेकर के कि हम इस गोवर्धन को उठाएंगे। क्यों पहुंचता है? क्योंकि सबको लगता है कि अब गोवर्धन पर्वत गिर जाएगा और सब अपना अपना डंडा लगा देते हैं और सबका डंडा टूटने लगता है। फिर भी लोगों को नहीं लगता है कि यही व्यक्ति कौन है, वो जब ताड़का को मार देते हैं तो ब्रजवासी आकर के बोलते हैं कि नंद बाबा जब कंस को टैक्स भर के वापस आए तो बताया जाता है कि छोटे से बालक ने पूतना जैसी बड़ी राक्षसी को क्या कर दिया, मार दिया। तो ब्रजवासी क्या बोलते हैं, कुछ नहीं किया उसने, केवल वो गया दूध पिया और अपने आप बड़ी हो गई, बाकी तो हम लोगों ने मारा पीटा उसको। वहां भी वो बोलते हैं कि कृष्ण ने कुछ नहीं किया। वो छोटा सा छकड़ा है, उसके ऊपर सारा दूध दही रखा है और भगवान का लात लगता है और छकड़ा उलट जाता है। वहां छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं लात लगा और उलट गया, माता यशोदा बोलती है इतना छोटा सा लात मारेगा उलट जाएगा। वहां किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है किसी भी लीला के द्वारा कि कृष्ण ही भगवान है। मतलब जैसे एक गिलास है, क्या है, ग्लास, और यहाँ मान लीजिए सोना का कोई कंगन या अंगूठी रखा है। ये सोना का अंगूठी क्या है, ऐश्वर्य है, और उसको घी के माधुर्य के साथ अगर भर दिया जाए और वो घी अगर जम जाए तो ये ऐश्वर्य रूपी कड़ा या कंगन आपको दिखाई देगा नहीं। उसी तरह ब्रजवासियों का भाव इतना अधिक हो जाता है जम करके घी जैसा गाढ़ा कि ऐश्वर्य रूपी जो कंगन है उस प्रेम के नीचे दिखाई नहीं देता। समझ में? और वही क्या होता है कि जो द्वारिका में हर व्यक्ति जानता है कि कृष्ण कौन है, भगवान है। तो वो कैसा हो गया, जैसे बहुत सुंदर खीर बनाए और थोड़ा सा उसमें नमक डाल दिया गया हो या कंकड़ डाल दिया गया हो तो वैसा खटास आ जाता है। तो वो प्रेम किसके पास है, द्वारिका में। अशुद्ध प्रेम कहाँ है, ब्रज में। इसलिए पहले ये भाव को भी छोड़ना है। तो लाभ कौन, एक में लेकिन लाभ बाकी है। अधिकार पहले कम से कम पूरा कर लेते, ठीक है। रागात्मिका भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता चाहिए, अधिकारी चाहिए, उसमें सबसे पहला क्या चाहिए कि जो भी ब्रजवासी हैं, जो भी प्रेम आपको प्राप्त करना है, अगर आप गोपियों के जैसे प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं या यशोदा के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं या अन्य किसी भी जैसे कि रक्तक पक्तक, ये कौन है, भगवान के सखा नहीं है, दास है। ये कौन है, ये सब दास है। इनका अनुसरण करना होगा। मतलब आपको गोपियों के प्रति या माँ यशोदा के प्रति निष्ठा को जगाना होगा। सबसे पहले क्या लाना होगा आपको अपने अंदर, उन ब्रजवासियों के प्रति निष्ठा, और उसके बाद आपको रहना होगा ब्रज के अंदर। कहाँ वास करना होगा, ब्रज के अंदर। और इनका जो प्रेम है भगवान के प्रति, उसको प्राप्त करने का आपके अंदर लोभ होना चाहिए और उनके जैसा भाव भी होना चाहिए। अगर ये कुछ चीज है जो आपके अंदर आते हैं उनके प्रति, तो आप रागानुगा भक्ति को प्राप्त करने के अधिकारी माने जाएं। फिर आगे कहा जाए, तत्त भावादि माधुर्य श्रुते धीर यत अपेक्षता नात शास्त्रम न युक्ति न चल लोभ यतिम लक्षण। अगर लोभ उत्पन्न हो गया आपका इनके प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, उनके सेवा के प्रति, तो शास्त्र के नियम और कानून आपके लिए कोई उपेक्षा उम्मीद नहीं रखते कि ये भी मुझे पालन करेगा। प्रभुपाद जी एक और उपाय बताते हैं कि अगर आपका लोभ उत्पन्न नहीं हुआ और हम सही में वृंदावन जाना चाहते हैं तो हम वैदिक भक्ति के माध्यम से तो वहां नहीं जा सकते।
तो बोलते हैं आप वैदिक भक्ति से रागानुगा भक्ति में कब आएंगे? तो बताते हैं जब आपका अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा। कब? अनर्थ जब समाप्त हो जाएगा तब आप वैदिक भक्ति को करते करते रागानुगा भक्ति में आ सकते हैं। यही से हाँ, कैसे आ सकते हैं बताते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति क्या होते हैं? 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। एक होते हैं दुष्कृति जात अनर्थ, जो हम पाप किए हैं उसके द्वारा जो हमारे जीवन में अनर्थ आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? अनर्थ आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? तो वो अनर्थ क्या है? हमारे लिए घातक है। फिर जो हमने पुण्य किया है उन पुण्यों के कारण हमारे जीवन में जो सुख आदि आ रहे हैं, सुख ऐश्वर्य आदि को हम भोग रहे हैं, वो भी क्या है? अनर्थ है। फिर अपराध से उत्पन्न जो अनर्थ आते हैं, नाम अपराध, सेवा अपराध, इनसे जो हम लोग अनर्थ को उपार्जन कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं, वो भी क्या है? अनर्थ। सेवा से भी, सेवा अपराध से भी बचना है। फिर भक्ति से उत्पन्न अनर्थ, जब हम भक्ति करने लग जाते हैं तो अनेक तरह की लताएं, बीज उत्पन्न होने लगती हैं, जो प्रेम के जो लता है उसको ढक करके अन्य चीजों को उगाने लगती है। या फिर हम किसी भक्त के प्रति अपराध कर देते हैं तो उसको भक्त अपराध भी कहते हैं। 4 प्रकार के अनर्थ से जब आप बाहर निकल जाएंगे तब आप स्वतः क्या करेंगे? रागानुगा भक्ति के अंदर आएंगे। लेकिन जब आप रागानुगा भक्ति के अंदर आएंगे तो चैतन्य चेतामृत में कहा गया है कि जो बाह्य देह है आपका, जो अभी मतलब आपको जो प्राप्त है, उसके द्वारा आप सेवा करेंगे इस जगत में, ठीक है। लेकिन सिद्ध देह के द्वारा आप नित्य धाम में जो सेवा चल रहा है वो भाव के द्वारा आप संपादित करेंगे। ये है रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने की योग्यता। अगर ऐसा है तो आप वहां पर प्रवेश कर सकते हैं। और उसके बाद भी जो कहते हैं उद्धव कहे, उद्धव ये भक्ति मैंने पहले भी दी थी। भगवान कहते यानस स्थाय नरो राजन ना प्रमादित करहिचित धावन निमल्ले व नेत्रे स्खलेन पतेरिदा। अगर इस मार्ग में कोई आंख बंद करके भी चलेगा तो उसका पतन उद्धव कभी नहीं होगा, ठीक है। इसी श्लोक को कहते हैं सेवा साधक रूपेण। सेवा हमको कैसे करना है? बाह्य रूप में साधक शरीर के साथ, मतलब जो हमारा अभी शरीर प्राप्त है। और हमको भाव कैसा करना है? सिद्ध तद भाव सुनना कार्य ब्रज लोकानुसार। सिद्ध देह से हमें भाव कैसा रखना है कि हम राधा रानी के अंतर्गत, राधा रानी नहीं, राधा रानी के अंतर्गत, विशाखा सखी के अंतर्गत और रूप मंजरी के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। जब हम इस सिद्ध देह से भावना करेंगे और इस साधक देह के साथ नवधा भक्ति का या वैदिक भक्ति में किसी भी नियमों का अनुसरण करेंगे तो हम इस अनुसरण करते करते एक दिन हम वृंदावन के धाम को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम वैदिक भक्ति का पालन करेंगे और प्रेम का अनुसरण करेंगे तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनको लग रहा है कि समझ में नहीं आया हो? ठीक है। निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति पहला, दूसरा कौन सा? पहला है अनर्थ, पहला है सुकृति जात अनर्थ। लिख दीजिए। ये समझ में आया किसी को? साधक देह, नित्य देह, सिद्ध देह, वो आया, वो रक्तक पक्तक दास हैं भगवान के वहां पर। पहला अनर्थ है सुकृति, दूसरा दुष्कृति, तीसरा है अपराध और चौथा है भक्ति। भक्ति से उत्पन्न कौन सा? भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति के कारण जो मान सम्मान, लोभ, प्रेम की लताओं को ढकने वाला जो अवांछित पौधे उत्पन्न होते हैं या किसी भक्त के प्रति अपराध कर देते हैं उसको भी अनर्थ कहते हैं। तो 4 प्रकार के मूलभूत अनर्थ होते हैं और इनके अंदर भी बहुत सारे विभाजन होते हैं जिसको माधुर्य कादंबनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं। इस अनर्थ निवृत्ति के बाद हम अपने आप को रागानुगा भक्ति के योग्य बना सकते हैं। अगर अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ है तो गुरु ही आपको प्रदान करेंगे आपका स्वरूप। जैसे हमने कहा ना कि सिद्ध देह कहाँ प्राप्त होगा? तो गुरु के द्वारा ही वो सिद्ध देह आपको प्राप्त होगा। लेकिन कब? आपके अंदर 0.1% भी इंद्रिय भोग की इच्छा न हो
और ये चारों प्रकार के अनर्थ समाप्त हो जाएं, तो आपको गुरु ही बता देंगे कि आपका स्वरूप क्या है। लेकिन कब? जैसे कि आप देखें कोई मार्बल का घिसाई करता है, तो हम लोग बाहर से छू करके देखते तो लगता है बहुत प्लेन है, लेकिन जो काट रहा हो तो उसको पता चलता है कि अभी बहुत घिसाई बाकी है। उसी प्रकार गुरु ही जानते हैं कि अभी कितना इसको घिसना बाकी है और कब इसका स्वरूप का जन्म होगा। गुरु तो देख रहे हैं, जैसे किसी डॉक्टर के पास कोई जेरोक्स बोलता है, फोटो एक्सरे उसको लेकर के जाए तो वही बता सकता है कि इसमें क्या है। कोई डॉक्टर की रिपोर्ट को दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता। उसी प्रकार गुरु क्या है, शिष्य के उस स्थिति को जानते हैं। जब तक कृष्ण तद भक्त कारुण्य, अगर ऐसा नहीं हुआ, कृष्ण के भक्त या फिर स्वयं कृष्ण आपको ये रागानुगा भक्ति दे सकते हैं, तब हमको ये प्राप्त होगा। और इसको पुष्टि मार्ग तया कश्चित ये रागानुगा उच्चते, ये दोनों के कारण, ये दोनों से मिलकर के ये पुष्ट होता है, उन्हीं के द्वारा हमें ये भाव प्राप्त होता है। तो आखिरी में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कभी कभी यह भक्ति पुष्टि मार्गी कहलाती है। पुष्टि का अर्थ है पोषण या वर्धन, तथा मार्ग का अर्थ है रास्ता। इस तरह भाव के विकास से सर्वोच्च स्तर तक भक्ति का पोषण होता है, इसलिए इसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। समझ रहे? ये कहा गया कब? अगर इसके विषय में किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कल आपके प्रश्न उत्तर लिए जाएंगे। और फिर हम लोग कल भाव भक्ति को पढ़ेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हरे कृष्ण।